वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नौजवानों के लिए एक और शानदार प्रोजेक्ट परवाज कार्ड मंसूबे के लिए 3 साल के इब्तदाई अखराजात की मंजूरी दे दी गई। 3 साल में 45,000 नौजवान बैरून मुल्क रोजगार हासिल कर सकेंगे। इब्तदाई अखराजात के लिए इन नौजवानों को 1.5 लाख से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज भी मिलेगा। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का नौजवानों के लिए परवाज कार्ड मंसूबा P&D बोर्ड ने 3 साल के इब्तदाई अखराजात की मंजूरी दे दी। 3 साल में 45,000 नौजवान बैरून मुल्क रोजगार हासिल करेंगे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मंसूबे के लिए 6.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। मंसूबे के तहत सेहत, तामीरात, होटलिंग, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में अफरादी कुव्वत तैयार की जाएगी। परवाज कार्ड से पहले साल 8, दूसरे साल 15 और तीसरे साल 22,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। इस स्कीम में बायोमेट्रिक, मेडिकल, प्रोटेक्टरेट और एयर टिकट के अखराजात भी शामिल हैं। परवाज कार्ड के जरिए हर फर्द को 1.5 लाख से 10 लाख रुपए तक बिलासूद कर्जे मिलेंगे। 3 माह रियायती मुद्दत के बाद 15 माह में आसान इकसात के जरिए रकम की वापसी होगी। माहाना किस्त 12,000 से 80,000 रुपए तक मुकर्रर की जाएगी। कर्ज की रकम में से 20% कैश निकालने की सहूलत होगी। परवाज कार्ड के लिए जॉब ऑफर लेटर और पंजाब का रिहायशी होना लाजमी है। मंसूबे से सालाना $200 मिलियन तक तफसीलात ज़र मुतवक्के हैं। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि महकमा अनहार बहावलपुर के दफ्तर पर मादनियात के बास ठेकेदार का मुबैना धावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एरीगेशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया। बास ठेकेदार और साथियों का एक्सियन समेत एहलकारों पर असलहे के जोर पर मुबैना तशद्दुद। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाम मोहम्मद इमरान ने थाना कैंट में इस्तखाजा जमा करा दिया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई मुबैना तशद्दुद करने वाले अफराद हिरासत में ले लिए। पुलिस ने शिद्दत के करने वाले अफराद से असलहा और डबल केबन गाड़ी भी जब्त कर ली। डेरा गाजी खान इंतजामिया सब्जी मंडी को सखी सरवर रोड पर शिफ्ट करने के लिए सरगर्म है, जबकि आड़तियों ने मुल्तान रोड से सब्जी मंडी की मुंतकली का फैसला मुस्तरद कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए आड़तियों ने सखी सरवर रोड को गैर महफूज करार दे दिया है। इस पर आशान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में सब्जी मंडी की मुंतकली पर तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गया। एक तरफ जिले इंतजामिया सब्जी मंडी को मुल्तान रोड से सखी सरवर रोड मुंतकिल करने के लिए सरगर्म है, तो दूसरी जानब सब्जी मंडी के आढ़तियों ने इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आढ़तियों का कहना है कि सखी सरवर रोड पर सिक्योरिटी के संगीन मसाइल हैं। ऐसे में सब्जी मंडी को वहां मुंतकिल करना न सिर्फ खतरनाक बल्कि आढ़तियों के साथ खुला मजाक है। सदर सब्जी मंडी साबिर गुरमानी के मुताबिक गुज़िश्ता 16 साल से मुल्तान रोड पर सब्जी मंडी कायम है और आढ़तियों ने अपनी मदद आपके तहत अरबों रुपए खर्च करके इसे आबाद किया था। सदर सब्जी मंडी का कहना है कि इससे पहले भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सखी सरवर रोड को गैर महफूज करार दिया जा चुका है। उसके बावजूद मंडी की मुंतकिली का फैसला समझ से बालातर है। आढ़तियों ने वाज़ेह किया है कि अगर सब्जी मंडी को जबरदस्ती सखी सरवर रोड मुंतकिल किया गया तो वो वहाँ किसी भी किस्म की बोली में हिस्सा नहीं लेंगे। सखी सरवर मंडी के ऊपर जो मंडी ये शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ हमें सिक्योरिटी रिस्क है, वहाँ पे डकैती है, वहाँ पे पानी नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ भी नहीं है, वहाँ पानी मुमकिन ही नहीं है, वहाँ सारा बरबयाबान सहराई इलाका है। इसके अलावा ये मंडी हम 15-16 साल से ये मंडी एक्टिव है और लोगों ने यहाँ अपनी मदद आपके तहत करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं। आढ़तियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए फैसले पर नज़रसानी करे, बसूरत दीगर एहतिजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। आशान बुखारी की रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में सूरज के नाक़िस इंतजामात की वजह से शहरी परेशान हैं। दारा बस्ती के गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। सूरज का गंदा पानी इलाका मकीनों की दहलीज तक पहुंच चुका है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में सूरज के नाक़िस इंतजामात से शहरी परेशान है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदा सलमान ज़मीर से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान की दारा बस्ती के अंदर जो उसका दाखिली रास्ता है वो इस वक्त सीवरेज के पानी में डूब चुका है और एक अरसा दराज से यहाँ का सीवरेज का मसला जो है वो हल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ख़ास तौर पे बात करते चलें, जब स्कूल का टाइम होता है बच्चों का दिन में, तो यहाँ से बच्चों को स्कूल जाना भी बहुत मुश्किल होता है और फिर जो ख़वातीन घरों में हैं उनका घरों से निकलना भी नागुज़ीर हो जाता है। यहाँ पर इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे कि कितने अरसे से ये सीवरेज का मसला जो है ये चलता आ रहा है? 6-7 महीने तो चलता आ रहा जी। सरकार रात ਨੂੰ उतर जाता वा, दिन जिले चढ़ता वा तो पानी शुरू हो जाता जी। समझ नहीं, लंघन वास्ते इतनी कोई परेशानी है ना कोई। अच्छा, इसके साथ ये बताएं कि जो आप लोगों ने कोई दरखास्तें भी दी होंगी? बड़ियां दरखास्तां दित्तियां ने, इतनी दरखास्तां दित्तियां वा और रस्ते दे विचों कोई बंन बुन ला दिंदे ने, कोई रेतां रूतां सुੱਟ के ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਜੋ ਗਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
यानी कि कोई मुस्तकिल हल नहीं है। कोई हल नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा कि यहाँ पर सीवरेज लाइन जो है वो कब बिछाई गई थी आखिरी दफा? साड़ी होश तो पहला दी बिछी है जी सरकार। अच्छा जी। जी, इस वक्त और इलाका मकीन मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि कितना अरसा से आप यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना करना? सर मैं यहाँ से तकरीबन को 20 से 25 साल से यही हाल है यहाँ पे। फौत की हुई पिछले दिन, बुलाते हैं वो आया पानी निकाले और वो गए जी हो गया क्लियर हो गया, लेकिन नहीं होता कभी। सुबह वही हाल होता है, 2 घंटे बाद फिर भरा होता है। 25 से 30 साल में तो मैं देख रहा हूँ ये ऐसे ही है हाल। तो यहाँ के जो सियासतदान है उन्होंने कभी इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो आते हैं, वो कहते हैं जी हम बुलवा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है वो पूरी की, निकल गया जी पानी की, वो भरी उन्होंने टैंकी, गए उसके बाद फिर भर गया वो। ये कोई हल तो नहीं है ना जी। टैंकियां भरना जो है जी वो हल नहीं है। वासा इंतजामिया जो है वो खाली टैंकियां भर कर जाती है। अभी भी इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये पानी के बुलबुले जो हैं ये उठ रहे हैं। इसका मतलब ये कि पानी जो है वो या तो कभी जा रहा है या निकल रहा है। इसी तरीके से ये पूरा एक मोहल्ला है और ये मोहल्ला जो है पूरा पानी से भरा होता है। सर, आप क्या कहेंगे कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये गंदे पानी में बच्चे जब चलते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी लग सकती हैं ना। कितना टाइम हो गया जी जनाब ये पानी जो था ना यहाँ रुका हुआ है। इसका मुस्तकिल हल तो ये है कि हमने कई दफा वासा वालों को दरख्वास्त दी है, कहा है कि आप बराए मेहरबानी इन गटरों की सफाई करवा दें। अगर वासा वाले नीयत के साथ इन गटरों की सफाई करा दें, 1 2 3 तकरीबन कोई 5 से 7 गटर हैं, तो कम से कम 2 से 3 साल सुकून हो जाएगा। ये हमने पहले आजमा के देखा हुआ है। तकरीबन 5 साल पहले इन गटरों की सफाई हुई थी तो तकरीबन 2 साल तक मुस्तकिल पानी इन गटरों से बाहर नहीं निकला था। इस तरह इलाका साफ रहता था। उसके बाद जब से अब ये बंद होने लगे हैं तो कब से हम वासा को कहने लगे हैं कि मेहरबानी करके आप इसका सफाई करवा दें। जी, इलाका मकीन जो है जी वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो गटर हैं उनकी सफाई करवाई जाए ताकि यहाँ पर पानी का मसला जो है वो मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया सलमान ज़मीर, आप हमें दारा बस्ती से अपडेट कर रहे थे। उधर मुल्तान में शादीशुदा खातून को जिंदा जलाने का मामला, मुल्जिमान के केस में बरीयत के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज साहिबान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। मुल्जिम मोहम्मद सलीम की बरीयत के खिलाफ अपील की इब्तदाई बहस मुकम्मल, फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। अपील कुनंदा के मुताबिक घर में मौजूद तमाम अफराद कत्ल में शरीक थे। वकील का कहना था कि सेशन अदालत का मोहम्मद सलीम को शक का फायदा देकर बरी करना इंसाफ के मुनाफी है। खातून इरम बीबी के शोहर और ससुर को उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना हो चुका है। जायदाद मुंतकिल न करने पर खातून को कमरे में बंद करके जिंदा जलाया गया। वाकया 17 सितंबर 2024 बस्ती सियाला तहसील और जिला मुल्तान में पेश आया था। भी आपको बताएं कि कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत दहली गेट ता बोहड़ गेट की फसील व विरसा बहाली इजलास हुआ। पाक गेट से हरम गेट तक तारीखी फसील और सकाफती विरसे की बहाली पर गौर किया गया। कमिश्नर आमिर करीम खान की पाक गेट ता हरम गेट तक सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, वॉल्ड सिटी मुल्तान में दुकानों, रिहायशी मकानात और तजावुजात का तफसीली सर्वे होगा। कमिश्नर का सिंगल और मल्टी स्टोरी इमारतों को निशानदही और ऑनरशिप जांचने का हुक्म। पाक गेट से हरम गेट तक प्रॉपर्टी वाइज डेटा हुकूमत पंजाब को अरसाल किया जाएगा। मुल्तान के तारीखी तशख्खुस की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तारीखी फसील और वॉल्ड सिटी की बहाली से सियाहत को फरोग मिलेगा। अंदरून शहर की बहाली से मुल्की और गैर मुल्की सियाहत में इजाफा होगा। वॉल्ड सिटी के मुख्तलिफ मोहल्लों, बाजारों और खुले मकामात का सर्वे डेटा तैयार किया जा रहा है। कमिश्नर की वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को डेटा एनालिसिस मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में रेड एमको की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO रेड एमको ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुएब अनवर कियानी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियाँ बख्तावर तनवीर शेख भी तकरीब में शरीक हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में जो है वो रेडएमको की जानिब से एक सेशन का इनेकाद किया गया है और इस सेशन में जो है वो सनती तबके की भी एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। इस सारी सूरत पर हम बात करेंगे। CEO रेडएमको ब्रिगेडियर रिटायर शुएब अनवर कियानी साहब जो है इस वक्त हमारे अपना मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट जो है वो उसका आगाज़ जो है वो किया गया, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो मुल्क की मईशत के लिए कितना इंपॉर्टेंट जो है वो साबित होगा? हमारा मकसद ये है बेसिकली कि रेवेन्यू जनरेट करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए। तो
क्योंकि इस वक्त रेलवे की जो ओवरऑल अपग्रेडेशन का प्लान है जिसको गवर्नमेंट बड़े एग्रेसिवली परसू कर रही है, बिलखसूस हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी साहब हैं, तो रेलवे का ओवरऑल जो अपग्रेडेशन प्लान है उसको मीट करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए रेवेन्यू जनरेशन एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और रेलवे का ये जो लैंड एसेट्स पोटेंशियल है, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म और अवेलेबल थिंग जिससे ये हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली नेशनल इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करेगा। और जिस तरह हम सबको पता है कि रेलवे एक हमारी ज़रूरत भी है और एक लाइफ लाइन है। प्रेसिडेंट मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियां बख्तावत अनवीर शख्स साहब जो है वो मौजूद। रेड एमको के ज़रिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक आइडिया है, जिसके ज़रिए रेलवेज़ की जो बेतहाशा पाकिस्तान की जगहों पे अहम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ये जो है अवेलेबल करेंगे, जिसके ज़रिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट बिजनेसेस आके इन प्रॉपर्टीज़ को लेके कमर्शियल सेटअप्स और बेतहाशा किस्म की बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो मीटिंग का मकसद जो है वो यही है कि जो रेलवे की जितनी भी ज़मीनें हैं उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो उसको आगे चलाया जाएगा, ताकि मुल्क जो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे मुल्क की मईशत भी जो है वो बेहतर हो सके, साथ साथ जो रेलवे है वो दोबारा से जो है वो उभर कर सामने आ सके। सैयद ज़ुहैब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब में 2 फरवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत की टीमें मुतहरिक हो गईं। कोट मिठन में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से टेक्निकल सेंटर में महकमा हेल्थ की जानिब से तकरीब मुनक़िद की गई। उधर राजनपुर में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक़िद हुआ। सहाफ़ियों, शहरियों, ताजरों और समाजी तंजीमों के अफराद ने शिरकत की। पंजाब में 2 फरवरी से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत की टीमें मुतहरिक। कोट मिठन में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से टेक्निकल सेंटर में महकमा हेल्थ की जानिब से तकरीब। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुर्तजा का कहना था कि जिला भर में 5,64,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी इस मुहिम का बाकायदा आगाज 2 फरवरी से हो रहा है और ये मुहिम 4 दिन रहेगी, 2 से 5 तक। इसमें हमारी जो टीमें हैं 3985 जो बंदे हैं वो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे। इधर मुजफ्फरगढ़ में 2 फरवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत और यूनिसेफ मुतहरिक। मुकामी मीडिया को मुहिम के मकासद पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार अजमल खान चांडिया की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। राजनपुर में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही सेमिनार। तकरीब में शरीक सीओ हेल्थ फयाज मैकन का कहना था कि 5,64,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 3,985 अफराद फील्ड में मुतहरिक हों। आपको अपडेट करें, डीपीओ लोधरा अली बिन तारिक ने 4 अफसरान के तबादले कर दिए। सब इंस्पेक्टर आमिर नदीम पुलिस लाइन से SHO थाना सदर लोधरा तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक पुलिस लाइन से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना जल्ला आराई तैनात। इंस्पेक्टर जाहिद मियो दफ्तर पुलिस से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सिटी लोधरा तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर फैजान अली राव को थाना सदर लोधरा से पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। आपको अपडेट करें, डीपीओ लोधरा अली बिन तारिक ने 4 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। मुल्तान में HEC और नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से इंटर वेस्टी वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ किया गया। जनूबी पंजाब की 5 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के दरमियान सनसनीखेज़ मुकाबले हुए। वॉलीबॉल चैम्पियनशिप के मुकाबले कल भी जारी रहेंगे। तफसीलात शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में हायर एजुकेशन कमीशन और नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी के इश्तराक से इंटरवेस्टी वॉलीबॉल चैंपियनशिप जोन जे के मुकाबलों का आगाज हो गया। 2 रोज़ा इवेंट में जनूबी पंजाब की 5 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के टीमों ने शिरकत की, जहां खिलाड़ियों ने अपनी महारत और जज्बे का भरपूर मुजाहिरा किया। चैंपियनशिप का मकसद नौजवानों में खेलों के फरोग के साथ साथ जामियात के दरमियान तामुन और हम आहंगी को बढ़ाना है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राव मोहम्मद आसिफ का कहना था कि वॉलीबॉल का टैलेंट देही इलाकों के तलबा में भी मौजूद है, जिसे यहाँ दिखाने का मौका दिया गया है। आज जो स्ट्रेंथ सामने आई है कि वो जो फाटा के एरिया के गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ में वहाँ पे ये स्पोर्ट्स ज़्यादा पॉपुलर है और वहाँ के जो बच्चे एडमिशन लेते हैं हमारे इस इदारों में, इनमें आके वो आके अपनी स्पोर्ट्स करते हैं। तो ये बड़ा एक चैलेंज है और बड़ा अलार्मिंग चीज़ है, इस पे फोकस करना चाहिए। एक तो मैं बड़ा मशकूर हूँ HEC का कि उन्होंने ये जो वॉलीबॉल की हमें दी, और चूँकि ये रूरल स्पोर्ट है और ज़री यूनिवर्सिटी का मेजर फोकस रूरल एरियाज़ होते हैं।
खिलाड़ी भी इस खेल को लेकर काफी पुरजोश नजर आए। उनका कहना था कि इस चैंपियनशिप में खेल का मजा आ रहा है, जीत के लिए मेहनत कर रहे हैं। टीम्स इंचार्ज ने भी अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और वॉलीबॉल के लिए प्लेटफॉर्म देने पर शुक्रिया अदा किया। साउथ पंजाब की तकरीबन 7 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिनमें 6 यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया है और हम लोग बहाउद्दीन ज़िका यूनिवर्सिटी से आए हैं और जिसमें 12 प्लेयर्स हैं और इंशाल्लाह के उम्मीद है आज हमारा एक मैच हुआ है वो हमने विन कर लिया है और भी मज़ीद हम मैच विन करेंगे। पहले मैं ये थोड़ी खेलता था, ठीक है, मुझे इतना इस चीज़ का नहीं पता था, इसके फाउल वगैरह हर चीज़ का, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका मुझे नहीं पता था। तो जब से मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के अंदर मैंने यहाँ पे जो कुछ सीखा वो सारा डायरेक्टर स्पोर्ट्स की बदौलत था। दीगर टीमें भी माशाल्लाह अच्छी हैं, लेकिन हमारी टीम भी बहुत बेस्ट है। इंशाल्लाह हम विन करेंगे और अपनी टीम का नाम रोशन करेंगे और हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट देंगे। इंटरवेस्टी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले कल भी जारी रहेंगे, जहां मजीद सनसनीखेज मैचेस मुतवक्के हैं। फातेह टीम्स नेशनल सतह पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, जोही।